ये एम्प्लॉय आईडीज मैंने सिंगल फॉर्मूला लिख के जनरेट किया है। नो कॉपी पेस्ट, नो ड्रैगिंग, नथिंग। अगर नया एम्प्लॉय ज्वाइन भी होता है तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। वॉच टिल द एंड। एक्सेल के अंदर नंबर सीरीज जनरेट करने का बेसिक तरीका है, आप कोई दो रोज के अंदर 1 2 लिख दो, फिर दोनों रो सेलेक्ट करो, फिर ड्रैग कर दो, तो नंबर सीरीज आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड के अंदर लिमिटेशन ये है, अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ नंबर सीरीज चाहिए तो थाउजेंड्स ऑफ रोज तक ड्रैग करना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक सेल के अंदर हम नंबर 1 लिखते हैं, फिर इक्वल टू वो सेल को रिफर करो, प्लीज +1 ऐड कर दो, एंटर। इसे कॉपी कर दो बाकी का सेल के अंदर। इसके अंदर भी सेम लिमिटेशन है, आपको रो सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर थाउजेंड्स ऑफ नंबर सीरीज चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ रो सेलेक्ट करके कॉपी करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दूसरा लिमिटेशन इसके अंदर ये है, अगर बीच में से बाय मिस्टेक कोई नंबर डिलीट हो गया ना, तो आपका नंबर सीरीज गलत हो जाएगा फिर। अब देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, रो फंक्शन यूज करते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं बाकी के सेल के अंदर, तो नंबर सीरीज जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, जो रो फंक्शन जो है आपका रेस्पेक्टिव रो डिराइव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 नंबर है तो ये रो नंबर जो है 1 है, यहाँ पे 3 है तो रो नंबर जो है 3 है। इसमें भी सेम कॉपी पेस्ट का लिमिटेशन है, अगर बीच में से कोई नंबर हटा देता हूँ तो ये नंबर सीक्वेंस वो नंबर स्किप कर देता है। अब देखते हैं फोर्थ मेथड एंड द बेस्ट मेथड। उसके अंदर हम यूज करते हैं सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस ओपन ब्रैकेट, देन सबसे पहले इनपुट जाएगा नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस यू रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पे 50 नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहिए तो मैं 50 दे देता हूँ। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, मुझे एक ही कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक नंबर पास कर देता हूँ। अगर अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर सीक्वेंस चाहिए तो आप मल्टीपल कॉलम पास कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक नंबर पास कर देता हूँ। फिर स्टार्ट ऑफ द सीरीज। स्टार्ट ऑफ द सीरीज क्या करना है आपको, 0 से चालू करना है, 1 से चालू करना है। मुझे 1 से चालू करना है तो मैं एक नंबर दे देता हूँ। फिर अगर आपको बीच में से कोई नंबर स्किप करना है तो वही हिसाब से यहाँ पे स्टेप नंबर दे सकते हो। मुझे कोई नंबर स्किप नहीं करना है, एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। राइट, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 से लेकर 50 सीक्वेंस जनरेट हो गया है। यहाँ पे मुझे कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है या कोई ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सीक्वेंस फंक्शन यूज करके हम रियल टाइम सिनेरियो सॉल्व करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय आईडी जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सीक्वेंस इक्वल टू सीक्वेंस ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले इनपुट हमारा जाएगा कितना नंबर ऑफ सीक्वेंस आपको चाहिए। नंबर ऑफ सीरीज मैन्युअली एंट्री करने की जगह मैं क्या करूंगा, काउंट ईयर फंक्शन यूज करूंगा। काउंट ईयर फंक्शन कैसे काम करता है सीखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर चेक करना। ठीक है, काउंट ए ओपन ब्रैकेट, एम्प्लॉय नेम कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे एम्प्लॉय का टोटल काउंट पता चले। ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट। ये काउंट या फंक्शन जो हेडर को भी काउंट कर रहा है तो -1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें एक ही कॉलम के अंदर नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहिए तो एक नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर स्टार्ट ऑफ द सीरीज, स्टार्ट ऑफ द सीरीज एक नंबर से ही चाहिए तो एक डाल देता हूँ। फिर स्टेप्स को स्किप करना है तो कोई स्किप नहीं करना है तो वापिस से मैं एक नंबर दे देता हूँ, एंटर। ये मेरा नंबर सीक्वेंस जनरेट हो गया है। राइट, अभी इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे आगे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, EMP करके। राइट, एंड फंक्शन यूज कर देता हूँ, फिर एक डैश डाल देता हूँ, फिर एंड, ओके। फिर इस सीक्वेंस को भी थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल देते हैं, कर देते हैं, लाइक टेक्स्ट फंक्शन यूज करके। टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, देन मुझे 4 डिजिट्स में चाहिए ये एम्प्लॉय आईडी तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 4 0 डाल देता हूँ। आई नो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा फंक्शन लिखना। एक बार सिर्फ मैं जो फंक्शन लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप एक्सेल के अंदर कॉपी करो और चेक करो कैसे रिजल्ट आ रहा है तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। देन एंटर। अभी देखना एकदम प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी से यहाँ पे जनरेट हो गया है। ये मेथड इतना डायनेमिक एंड यूजफुल है। फॉर एग्जांपल ABC एम्प्लॉय ज्वाइन हो गया है, ये एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देखना यहाँ पे XYZ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसे ही एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कंटेंट देखना है
तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।